आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। अस्सलाम वालेकुम। सीमी आ गई है आपके साथ अपने दिल की बात करने, और ये दिल की बातें ही होती हैं जो दिल पे जाके लगती हैं। तो अगर मेरी बात आपके दिल पे जाके लगे तो बस फिर मेरा काम तो हो गया, है ना। तो बात वो करनी चाहिए जो दूसरों को अच्छी लगे, दूसरे के दिल पे जाके लगे और दूसरे उससे कोई सबक भी हासिल करें। ये ज़िंदगी बहुत जल्दी गुजर जाती है। ज़िंदगी में एक दूसरे को वक्त देना चाहिए। इंसान का कोई पता नहीं किस वक्त चला जाए, है ना। तो बस अभी मेरी एक बहुत प्यारी फ्रेंड है जिसने मुझे बताया कि उनके एक बहुत करीबी रिश्तेदार हैं जो कि वॉक करने गए और अभी भी रिटायर हुए हैं। तो इतनी ज़्यादा उम्र भी नहीं है, 60 साल तो है। चले हम आप 60 साल की उम्र को क्या समझते हैं। मैं तो 64 साल की हो चुकी हूँ। तो ज़िंदगी का तो कोई पता नहीं किस वक्त कब कोई चला जाए, है ना। तो वॉक करने गए हैं और वहाँ पर जाकर वो गिर गए हैं। हट्टे कट्टे अपने घर से निकले हैं। और ऐसी मिसालें हमारे सामने बहुत सी आती हैं और रोज़ आती हैं। हम इग्नोर कर देते हैं, हम उसको साइड पे कर देते हैं, हम उसको लिफ्ट नहीं कराते। और बहरहाल वो फिर अब अस्पताल में हैं और अब खाने पीने से भी गए हुए हैं, खाना पीना भी नहीं कर सकते। उनको नाली डली हुई है जिसके ज़रिए वो खाना खा रहे हैं, और दिमाग में कोई क्लॉट आ गया है और अब शायद कोई सर्जरी होगी। तो ये ज़िंदगी है। हर वक्त हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और अल्लाह को याद करते रहना चाहिए। किस वक्त बुलावा आ जाए, किस वक्त तकलीफ़ आ जाए, लेकिन इंसान समझता नहीं है। इंसान के ऊपर जब आता है ना तो वो कुछ देर के लिए तो डर जाता है। कोई ऐसी खबर हम लोग सुनते हैं तो थोड़ी देर के लिए डर जाते हैं, है ना, कि अच्छा ये हमारे साथ भी हो सकता है। तो जी हाँ, ये हमारे साथ भी हो सकता है, ये किसी के साथ भी हो सकता है। एक्सीडेंट्स होते हैं, कैसे? ज़रूरी नहीं कि हमारी अपनी गलती से ही हो, किसी की गलती से हम ऊपर जा सकते हैं। हम क्या, हम तो गाड़ी बड़ी एहतियात से चलाते हैं, हम तो ज़िंदगी बड़ी एहतियात से गुजार रहे हैं, तो हमारे साथ तो कुछ नहीं होने वाला। हम तो ट्रैफिक रूल्स की और ज़िंदगी के उसूलों की भी पाबंदी करते हैं, तो हम तो बड़े सही जा रहे हैं। तो कभी कभी दूसरों की गलती से भी आप जो है ना ख़राब हो सकते हैं। लेकिन ये तो अल्लाह ताला के मंसूबे हैं, ये सब अल्लाह ताला के मंसूबे हैं। हम कहते रहें उसने ये कर दिया, हमने ऐसा नहीं किया, हम लोग तावीलें देते हैं, है ना। लेकिन अल्लाह ने जो मंसूबे बनाए हैं वो तो हैं। गाड़ी हम कई दफ़ा बहुत आहिस्ता चला रहे होते हैं, तो कोई तेज़ रफ्तार गाड़ी आके हमें मार जाए तो हम क्या कहेंगे। तो बस ये इसी तरह लिखा था, अल्लाह ताला ने लिखा हुआ है, अल्लाह के मंसूबे हैं। तो हमें बस अल्लाह का शुक्र ही अदा करते रहना चाहिए और डरते रहना चाहिए। जब हम डरेंगे ना तो फिर हम कोई अच्छा काम करेंगे। डरना अल्लाह से है और डरना उसकी पकड़ से है। हम तो खुद कुछ भी नहीं है, हम तो इतनी सी मिट्टी से बने हुए हैं और इस मिट्टी में ही हमने चले जाना है। लेकिन हम समझते क्यों नहीं है, हम भूल क्यों जाते हैं। हमारे इर्द गिर्द रोज़ाना ऐसे ऐसे वाक़यात होते हैं, ऐसे ऐसे हादसात होते हैं, इंसान यूं करके ऊपर चला जाता है, लेकिन हम फिर भी नहीं समझते, हम उससे सबक ही नहीं हासिल करते। सबक हासिल करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए तो हमें जब बचपन में कहानियाँ सुनाई जाती थी ना, तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, सबक, कि इससे हमें सबक क्या मिला है। ज़िंदगी तो वैसे ही एक सबक है, हमें जगह जगह पे मिलते हैं सबक। अगर हम कुछ उनसे समझ लें, अगर हम उनसे कोई सबक हासिल कर लें, क्योंकि सबक ऐसे ही पढ़ा रहे तो उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है जब तक कि सबक को पढ़ा ना जाए, सबक को यहाँ पर महफूज ना कर लिया जाए। किताब पढ़ी रहे ना, साइड पे पढ़ी रहे ना। अभी मैंने मेरी बहन ने मुझे ला के दी एक बड़ी अच्छी हदीस की किताब, तो अब अगर ये साइड पे पढ़ी रहेगी और मैं इसको पढ़ूंगी नहीं तो फिर क्या फ़ायदा। उसने तो मेहनत करके मुझे ला दी, लिखने वाले ने लिख दी, घर में भी पड़ी हुई है, लेकिन हम तो वो सबक हमारे दिमाग में कैसे जाएगा जब हम पढ़ेंगे ही नहीं, जब हम उससे कोई फ़ायदा उठाएंगे ही नहीं। हमारे घर में देखिए कितनी किताबें पड़ी हुई हैं,
अच्छी होंगी ना, कोई हमारे आबा व अजदाद ने जमा करके रखी होंगी अलमारियों में, पढ़ी है ना, आपके यहाँ भी पढ़ी हुई है, देखी होंगी आपने, लेकिन हम उसको पढ़ते ही नहीं है, तो हम सबक कैसे हासिल करेंगे। और फिर सबसे बड़ी किताब कुरान शरीफ जो हमें अल्लाह ताला ने भेजी है। जैसे हर चीज़ के साथ मैनुअल होता है ना, फ्रिज हम ख़रीदते हैं तो उसके साथ एक छोटी सी किताब होती है, माइक्रोवेव ख़रीदते हैं तो एक छोटी सी किताब होती है ना, कि इसको देख लें, ये तरीका है, इस तरह ये सही चलेगा। तो इसी तरह इंसान के लिए भी अल्लाह ताला ने मैनुअल भेजा है, किताब है, हमें बताया है कि कुरान को देखो, कुरान को पढ़ो, ज़िंदगी इसके उसूलों पे गुजारोगे तो तुम ठीक रहोगे। ज़िंदगी तो गुजारनी है ना, अब ज़िंदगी में आए हैं तो इसको हम कैसे गुजारें, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, लोगों के साथ कैसे ताल्लुकात रखने हैं, तो हमें तो कुरान में बता दिया गया है, अल्लाह ताला ने बता दिया है, ख़ुद बताया है अल्लाह ताला ने। जिसने हमें बनाया है, हमें पैदा किया है, उसी ने हमें बता के भेजा है, हमारे से गुफ्तगू की है। कुरान तो गुफ्तगू है, अल्लाह ताला ने बात की है हमारे साथ, तो हमें इस पे अमल करने की तौफीक अल्लाह ताला दे। अल्लाह ताला हम अमल कर पाएँ, और अमल करना चाहिए। कुरान को सीखें, समझें और दूसरों को भी समझाएं। छोटी सी बात भी अगर आप किसी को बता देंगे ना, तो आपके नामा अमाल में लिखी जाएगी। तो अच्छी बात तो बताना ही चाहिए। अच्छी बात कोई भी आती है तो इसमें शर्माने की ज़रूरत नहीं है। कई लोग कहते हैं, वो सोचेगा ये हर वक्त कुरान और हदीस की बातें करता है, तो इसलिए हम नहीं कहते। ये तो बात नहीं है ना, ये तो करनी है बात। इस बात में शर्माना कैसा, कुरान में शर्माना कैसा, उसको आगे पहुंचाने में शर्माना कैसा। अच्छी बात दूसरों को बताएं, खुद पढ़ें, खुद समझें और फिर आगे भी पहुंचाएं। ये बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि ज़िंदगी का तो कोई पता है नहीं, किस वक्त इंसान बैठे बैठे चला जाए। नमाज पढ़ रहे हैं, सजदा कर रहे हैं लोग, कुरान पढ़ रहे हैं, हमारे सामने आती हैं छोटी छोटी वीडियोस, और वो वहीं पे फौत हो गए, अल्लाह के पास चले गए। अब मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ से उठ के अंदर जा पाऊँगी कि नहीं, मैं इस वक्त की नमाज भी पढ़ पाऊँगी नहीं, कुछ पता नहीं है इंसान की ज़िंदगी का, एक पल का नहीं पता। इसलिए हर वक्त ज़िक्र इलाही करते रहना चाहिए, बस अल्लाह को याद करते रहना चाहिए। वॉक पे भी जाएं तो अपने साथ तस्बीह ले जाएं, नहीं तो वैसे ही पढ़ते रहें। खाली नहीं बैठना, खाली नहीं बैठना, इस ज़ुबान से कोई ना कोई अच्छी बात निकालें, और अगर अच्छी बात नहीं निकाल सकते तो बुरी बात ना निकालें। किसी का दिल ना दुखाएं, क्योंकि दिल दुखाने का ऊपर बड़ा सख्त हिसाब होना है। अल्लाह तो अपनी चीज़ें माफ़ कर देगा, हकूक़ुल इबाद कौन माफ़ करेगा? वो तो वही माफ़ करेगा ना जिसका आपने हक छीना है, जिसका दिल दुखाया है। तो अच्छे से रहें, एक दूसरे के साथ अच्छा सलूक करें। हकूक़ुल इबाद बहुत ज़रूरी है। हमसायों के साथ अच्छा सलूक करें, शाम को कुछ भेज दें, जो भी पकता है वो भेज दें, है ना। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें करनी चाहिए, और हम करते भी हैं, काफ़ी लोग करते भी हैं, लेकिन अब थोड़ा सा कम हो गया है। एक ज़माना था कि बहुत ज़्यादा कुछ भी भेज देते थे, कुछ भी पका हुआ है तो भेज दिया, थोड़ा सा एक्सचेंज कर लिया, एक्सचेंज ऑफ डिशेस। ये भी प्यार और मोहब्बत का इजहार होता है, दूसरा खुश हो जाता है ना। कभी कभी ऐसे होता है कि आपका किसी चीज़ को खाने को दिल कर रहा होता है, किसी के घर से आ जाता है, हमसाये से आ जाता है, तो कितनी खुशी होती है। तो ये खुशी भी जो है ना सवाब है, ये भी इबादत में लिखी जाएगी। दूसरों को खुश करना तो है ही खुशी, तो दूसरों को खुश करें, दूसरों को खुश रखेंगे तो आप भी खुश रहेंगे इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।